एक सुकून और स्वास्थ्य की चमक थी। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन मालिनी को धन्यवाद दिया। उसकी एक परीक्षा ने ही उसकी दुनिया बदलनी शुरू कर दी थी। लेकिन अभी 2 और कठिन परीक्षाएं बाकी थीं। कुछ दिन गांव में उत्सव का माहौल रहा। बारिश ने सूखी धरती में जान डाल दी थी और किसानों ने फिर से खेतों में हल चलाना शुरू कर दिया था। माधव की मां भी अब काफी बेहतर थीं। माधव ने भी अपने खेत को जोतना शुरू कर दिया, लेकिन उसके मन में बार बार मालिनी का ख्याल और अगली शर्त की चिंता घूम रही थी। एक रात वह फिर से अघोरवन पहुंचा। मालिनी पेड़ के नीचे उसका ही इंतजार कर रही थी। आज वह और भी सुंदर लग रही थी। तैयार हो माधव, अपनी दूसरी परीक्षा के लिए? उसने पूछा। आज्ञा दें देवी, माधव ने सिर झुकाकर कहा। मालिनी उसे जंगल में थोड़ी और गहराई में ले गई। वहां एक छोटा सा पत्थरीला और बंजर जमीन का टुकड़ा था, जहां एक भी पत्ता नहीं उगता था। जमीन पूरी तरह से मृत लग रही थी। यह मेरी दूसरी शर्त है, मालिनी ने उस बंजर जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा। यह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा है। मैं तुम्हें एक बीज दूंगी। तुम्हें इस बंजर भूमि को अपने हाथों से उपजाऊ बनाना है और इस बीज को यहां बोना है। तुम्हें इसकी देखभाल तब तक करनी है जब तक कि इसमें से एक सुनहरा कमल न खिल जाए। इसमें महीने लग सकते हैं या शायद साल भी। तुम्हें किसी औजार का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ अपने हाथों और जंगल में मौजूद चीजों का। जब तक यह कमल खिलेगा नहीं, तुम तीसरी शर्त के बारे में नहीं जान सकते। उसने अपनी हथेली खोली, जिसमें एक छोटा काले रंग का बीज था, जो किसी भी सामान्य बीज जैसा ही दिख रहा था। माधव ने वह बीज ले लिया। काम असंभव लग रहा था, बिना औजारों के पथरीली जमीन को उपजाऊ बनाना, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मुझे स्वीकार है, उसने कहा, और इस तरह माधव का एक नया संघर्ष शुरू हुआ। हर रात जब गांव सो जाता, वह चुपके से अघोरवन आता। वह अपने नंगे हाथों से पत्थर हटाता, अपनी उंगलियों से कठोर मिट्टी को खोदता। उसके हाथों में छाले पड़ गए, नाखून टूट गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पास की एक छोटी धारा से अपने कपड़ों में पानी भरकर लाता और सूखी मिट्टी पर डालता। वह जंगल से सड़े गले पत्ते इकट्ठा करके लाता और उन्हें मिट्टी में मिलाकर खाद बनाता। इस दौरान मालिनी अक्सर वहां आती थी। वह चुपचाप दूर खड़ी उसे देखती रहती। वह उसके परिश्रम, उसकी लगन और उसके अटूट धैर्य को देखती थी। धीरे धीरे उसकी नजरों की प्रशंसा कोमलता में बदलने लगी। वह अब उससे बातें करने लगी थी। तुम इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो माधव? क्या यह सब सिर्फ धन दौलत के लिए है? एक रात उसने पूछा। माधव ने पसीना पोंछते हुए कहा,